हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और यह आपका मैथ फाउंडेशन का 11वां क्लास है। इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट को किया था समाप्त, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब तक जो टॉपिक आपको करा दिया गया है उसमें से सबसे पहला टॉपिक हमने आपको कराया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। संख्याओं का हमने आपको परिचय कराया था, भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या, त्रिभुजाकार संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था वह था डिवाइजर्स और फैक्टर्स। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमने आपको बताया वह था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विधारी अंकन पद्धति। इस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि कैसे आप किसी भी संख्या को बाइनरी से डेसिमल में और किसी भी डेसिमल संख्या को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा। फिर उसके बाद तीसरे टॉपिक के रूप में हमने आपको पढ़ाया यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक निकालना हमने आपको बताया भिन्न भिन्न प्रकार के संख्याओं का। और अब जो अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वह नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह है आपका एलसीएम और एचसीएफ। और इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद फिर हम लोग इसी सिलेबस के अनुसार अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आ जाइए आरंभ करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ को शुरू करने से पहले दो शब्द है जिसका मतलब आपको हम बता दें, ताकि आगे जब हम इसका डेफिनेशन देंगे तो इन चीज़ों का मतलब आपको समझ में आएगा। पहला है फैक्टर। फैक्टर या डिवाइजर का मतलब होता है काटने वाला, ठीक है। फैक्टर अगर किसी भी चीज़ के साथ लगा रहे मतलब कि वह काटने वाला होगा। और दूसरा आपको शब्द मिलेगा मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होगा? फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला। ध्यान रहिएगा, कटने वाला, काटने वाला, यह दो अलग अलग शब्द है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन पे नहीं, डेफिनेशन पे सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम क्या होता है। देखिए, एलसीएम एक छोटा नाम है, शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम होता है, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मीनिंग अभी हमने आपको बताया। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कटने वाला। जो कटने वाला होता है वह मल्टीपल कहलाता है और जो काटने वाला होता है उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो एलसीएम का पूरा नाम देखिए क्या होगा? लोएस्ट मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या, कॉमन जो दी गई सभी संख्या, कॉमन का मतलब होगा सभी संख्या, मल्टीपल यानी कटे, वही एलसीएम कहलाती है। नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। एलसीएम किसको बोलेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, एलसीएम कहलाती है। और एलसीएम और एचसीएफ के केवल डेफिनेशन से ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन पूरा भी लिखा गया है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, एलसीएम कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें ना, आपसे कहे कि भाई आप हमें 2, 4 और 8 का एलसीएम बताओ, तो आप एक चीज़ सोचो जरा सा कि 2, 4 और 8 का एलसीएम कौन होगा? तो 2, 4 और 8 का एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या होगा जो इस तीनों से कटे। तो इस तीनों से ही कटने वाला सबसे छोटा संख्या 8 होगा। 8 सबसे छोटा संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। आप बोलोगे कि सर 16 भी तो इस तीनों से कट रहा है, तो क्या 16 एलसीएम नहीं होगा? तो 16 एलसीएम इसलिए नहीं होगा क्योंकि 16 से छोटा भी एक संख्या 8 है जो इस तीनों से कटता है, अतः इस तीनों का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। तो एलसीएम का अभी आपने डेफिनेशन क्या देखा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, वही आपका एलसीएम कहलाता है। अब एलसीएम हम लोग निकालेंगे कैसे? शॉर्टकट में। जो आपका बेसिक मेथड है वह तो है ही, जो घेर घेर के आप बनाते हैं, भाग विधि से बनाते हैं, वह आप जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका कुछ शॉर्ट तरीका भी हम लोग सीखेंगे। जैसे अभी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2, 4 और 8। अब हमें अगर इसका एलसीएम बताना है, ठीक है, मान लीजिए कि हमें 2, 4, 8 का एलसीएम बताना है, तो जब भी हमें एलसीएम निकालना होगा ना, तो दिए गए संख्या में से सबसे बड़ा वाला संख्या को आपको पकड़ना है। देखिए, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है? जब भी एलसीएम निकालना होगा तो दिए गए संख्या में से सबसे बड़का को पकड़ेंगे और बड़का को ही बाकी के सभी संख्याओं से कटवाएंगे। अगर बड़का को बाकी सब काट दिया, किसको पकड़ेंगे हम? बड़का को, यानी कि 8 को। और अगर बड़का को बाद बाकी सब छोटका काट दिया तो बड़के एलसीएम होगा। तो देखो, 8 को 4 भी काटेगा और 2 भी काटेगा,
तो 8 को ई भी काटा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे बड़का संख्या को पकड़ना है और बड़का को बाद बाकी सबसे कटवाना है। अगर बड़का को बाकी सब संख्या काट दिया तो बड़के एलसीएम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें 5, 10 और 15, पहले छोटी छोटी संख्याओं को समझिए कि कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं को प्रत्येक संख्या का एलसीएम निकालना हम सीखेंगे और ट्रिक बताएंगे। आप घबराइए नहीं, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक हम आपको बताएंगे। 5, 10, 15 का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़का को पकड़ेंगे। जब भी एलसीएम हमें निकालना होगा तो दी गई संख्याओं में से बड़का को पकड़ेंगे और बड़का संख्या को बाद बाकी सभी संख्या से कटवाएंगे। बड़का को अगर बाद बाकी सब संख्या काट दिया तो बड़के एलसीएम, और अगर नहीं कटा है तो जो नहीं काट रहा है उससे भी कटवाएंगे। जैसे देखिए 15 को 5 काटेगा लेकिन 10 नहीं काटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, 15 5 से तो कटेगा बट 10 से नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 का पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक यह दोनों ना काटे। तो 15 को 5 काटेगा 10 नहीं, तो 15 का पहाड़ा आगे पढ़िए, 15 दूना 30, 30 को 5 भी काटेगा 10 भी काटेगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या होगा 30 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, फिर से देखो आप किसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, जो सबसे बड़का है उसी को आप पकड़ोगे एलसीएम के लिए। अब आप क्या करोगे, एलसीएम जो सबसे बड़का होगा उसको पकड़ेंगे और इसको बाद बाकी सबसे कटवाएंगे। अगर सब काट दिया तो एलसीएम यही होगा, और नहीं काटेगा तो इसका पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटका दोनों नहीं काटे। तो 15 को ये भी नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 दूना 30, ये काटेगा ये नहीं काटेगा, सब काटना चाहिए। 15 तिया 45, कोई नहीं काटेगा, 15 चौके 60, 60 को ये भी काटेगा ये भी काटेगा, और इसका तो आपने पहाड़ा ही पढ़ा है तो यह तो काटेगा ही। यानी कि 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसी तरीके से अगला है 2, 3 और 5। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2, 3 और 5 का एलसीएम बताओ, तो 2, 3 और 5 में कहीं कुछ कॉमन नहीं है। अगर बाकी के सभी संख्याओं को देखा जाए 10, 15 और 12 में, तो देखो इस दोनों में 3 कॉमन है और इस दोनों में 5 कॉमन है। कॉमन तो था बट 2, 3, 5 में से कहीं कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कहीं कुछ कॉमन ना हो तो इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम। तो 5 तिया 15 दूना 30, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। आप सोचो ना कि 2, 3, 5 को अगर भाग विधि से आप निकालोगे एलसीएम तो कितना से भाग दोगे। तो भाग हम लोग कब देते हैं, जब किसी भी संख्या से कम से कम 2 संख्या कटे। तो कोई 2 संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है, इसलिए इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम। तो 2, 3, 5 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि 30 हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक बात हमने आपको एलसीएम का बताया है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एलसीएम के बारे में जाननी है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। हमने तो बस आपको अभी मीनिंग बताया है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। क्वेश्चन अभी बहुत सारा करना बाकी है। अगला देखिए, अगला है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का दो नाम है, एचसीएफ या फिर इसको कभी कभी जीसीडी भी बोला जाता है। एचसीएफ भी बोला जाता है या फिर जीसीडी भी बोला जाता है। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा, बड़ा से बड़ा, है ना। तो हाईएस्ट यानी कि बड़ा से बड़ा, कॉमन का मतलब कि जो सबको, और फैक्टर का मतलब होता है काटने वाला। हमने मीनिंग अभी जस्ट बताया था, फैक्टर का मतलब काटने वाला। सेम चीज यहाँ पे भी है। जीसीडी ग्रेटेस्ट बोले हाईएस्ट बोले एक ही चीज है, कॉमन सेम चीज, और डिवाइजर और फैक्टर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यह दो नामों से जाना जाता है, एचसीएफ या जीसीडी। कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा हम समझ जाएंगे कि हमें महत्तम समावर्तक यानी कि मौसा निकालना है। तो एचसीएफ किसको बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। यानी कि सीधे सीधे अगर एक शब्द में हम बात करें कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो सबको काटने वाला एचसीएफ होता है और सबसे कटने वाला एलसीएम होता है। सबको जो काटेगा वह एचसीएफ और जो सबसे कटेगा वह आपका एलसीएम कहलाता है, अगर हम एक शब्द में बोले तो। अब आगे देख लो, इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, जो सबको काटेगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। जो सबको काटेगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 8 का, अगर हम आपसे कहें कि भाई आप हमें ना 2, 4, 8 का एचसीएफ बता दो कि क्या होगा, तो आप हमें यह बताओ, वह बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो 2, 4, 8 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 2 है।
2 से बड़ा संख्या अगर आप लोगे तो फिर 2 को तो नहीं काटेगा ना। तो इस तीनों को जो काटने वाला संख्या होगा वह क्या होगा 2। 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें 15, 10 और 25 का, जरा सोचो, आप सिर्फ सोच के यहाँ पे आंसर निकालने का प्रयास करो। जो डेफिनेशन आपने देखा है 15, 10 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, वही एचसीएफ होगा। तो तीनों ही संख्या को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या सोचो क्या हो सकता है, 10 तो नहीं होगा। अच्छा 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो 5 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा इसका 5 हो जाएगा। अब हम आपको तरीका बताते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन आपको बताया कि एचसीएफ होता क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटेगा, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। निकालेंगे कैसे वही एचसीएफ, ऐसे 2, 4, 8, पहले छोटे छोटे संख्याओं को आप समझिए। अभी कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। 2, 4, 8 का हमें एचसीएफ बताना है। तो जब भी एचसीएफ निकालना होगा ना, तो जो भी संख्या दिया जाए उसमें से छोटका को पकड़ेंगे। एलसीएम वाला में बड़का को पकड़े थे, तो एचसीएफ वाला में किसको पकड़ेंगे, छोटका को, और छोटके से सबको कटवाएंगे। अगर छोटका सबको काट दिया तो छोटके एचसीएफ, लेकिन अगर छोटका कुछ को काटे और कुछ को ना काटे, या यूं कहे कि छोटका सबको काटे बट केवल एक को ना काटे, तो एचसीएफ 1 होगा। मतलब एक को नहीं काटेगा ना, तो एचसीएफ क्या होगा 1। अगर सबको काटेगा तो छोटके एचसीएफ, लेकिन किसी एक को भी छोड़ दिया तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2, 4, 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम छोटका को पकड़े, छोटके से सबको कटवाएंगे। तो 2 4 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे अगर हम बढ़े, अगर हम आपसे कहे कि 10, 15 और 20 का एलसीएम बताइए, सॉरी एचसीएफ बताइए क्या होगा। 10, 15 और 20 का एचसीएफ बताइए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 10, 15 और 20 का एचसीएफ बताना है तो हम किसको पकड़ेंगे, छोटका को पकड़ेंगे और छोटके से सबको कटवाएंगे। अगर छोटका सबको काट दिया तो छोटके एचसीएफ होगा, लेकिन अगर छोटका कुछ को काटा कुछ को नहीं काटा, उस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो देखिए छोटका को पकड़े हैं, 10, 20 को तो काटेगा लेकिन 15 को नहीं काटेगा, तो क्या हमारा एचसीएफ 1 होगा। अब रुक जाइए, एचसीएफ 1 लिखने से पहले एक चीज और आप सोचिए। हमने आपसे जरूर कहा है कि छोटका कुछ को काटे कुछ को ना काटे तो एचसीएफ 1 होगा, बट ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को कि एक चीज और हम चेक कर लेंगे कि क्या छोटका और छोट होने लायक है, क्या छोटका को और छोटा हम कर सकते हैं। तो छोटा करिए, 10 के लिए हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिखा जा सकता है। अगर छोटका कुछ को काटे कुछ को ना काटे, उस केस में हम चेक करेंगे कि क्या छोटका को और छोटा किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब इसको छोटा करने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे काट के देखिए, तो 5 10 को भी काटेगा, इसको तो छोटा आपने किया, इसी का तो फैक्टर है तो यह तो काटेगा ही, 5 इसको तो काटेगा ही, 15 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कुछ को काटे कुछ को ना काटे, उस केस में एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि छोटका और छोट होने लायक है कि नहीं। आगे उसी तरह से 6, 12 और 15 इसका एचसीएफ हमें बताना है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे 6 को, छोटका को, छोटके से सबको कटवाएंगे। तो देखिए 6 12 को काटेगा लेकिन 15 को नहीं काटेगा, तो इस केस में तो एचसीएफ 1 हो जाना चाहिए। लेकिन हम चेक करेंगे क्या छोटका और छोट होने लायक है, हाँ सर है, 3 गुने 2। अब 3 देखिए तो 6 को तो काटेगा ही, 12 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एचसीएफ निकालना है। और आगे हम अगर बात करें 7, 21 और 15, अब आप हमें इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा। किसको पकड़ोगे आप, सर हम इस बार पकड़ेंगे ना 7 को, छोटका को। अब छोटका देख लीजिए, छोटके से बाकी सबको कटवाएंगे, तो 7 21 को काटेगा, 15 को नहीं काटेगा। क्या छोटका और छोट होने लायक है, 7 को आप क्या तोड़िएगा, 7 तो टूटने वाला है नहीं, तो छोटका और छोट होने लायक नहीं है। और 7 केवल इसको काटा इसको नहीं काटा, तो अगर छोटका कुछ को काटे और कुछ को ना काटे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आपका एचसीएफ 1 होगा। पता है एचसीएफ 1 क्यों हुआ है, क्योंकि एक ही एक ऐसा संख्या है जो बाकी तीनों को काटेगा। कोई नहीं काट रहा है तो एक तो काटेगा ही, मतलब इन तीनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ कौन होता है, जो इस तीनों को काटेगा ना,
वही इसका एचसीएफ होता है। तो इस तीनों को काटने वाला कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका तो एक होता ही है, तो एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने आपको अभी केवल डेफिनेशन बताया कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ परिचय कराया है। एलसीएम किसको बोलेंगे? जो सबसे कटेगा वह एलसीएम, और जो सबको काटेगा वह एचसीएफ। एलसीएम का मतलब कटने वाला और एचसीएफ का मतलब काटने वाला। अब केवल इस डेफिनेशन से हम लोग देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं सिर्फ डेफिनेशन की मदद से। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। अब आप हमें एक बात बताओ कि महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कौन होता है, कटने वाला कि काटने वाला? सर एचसीएफ का मतलब अभी आपने बताया है काटने वाला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे वह एचसीएफ। तो सोचो कि 42, 63 और 140 का मौसा कौन होगा? जो इस तीनों को काटेगा वही इसका मौसा होगा। तो इस तीनों को काटने वाली संख्या को हम ऑप्शन से खोजेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े ऑप्शन को उठाएंगे यानी कि 21 को लेके चलेंगे। देखो 21, 7, 9, 14 में सबसे बड़ा कौन है? 21, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। तो बड़ी से बड़ी ढूंढना है तो सबसे पहले बड़का से कटवाएंगे। तो 21 42 को काटेगा, 63 को काटेगा, लेकिन 21 140 को नहीं काटेगा, है ना। 20 सते 140, 21 सते 147 होता है, तो नहीं काटेगा, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद सबसे बड़ा विकल्प कौन है? 14 42 को काटेगा, 63 को नहीं काटेगा, तो यह भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ वह होगा जो तीनों को काटेगा। 9 देख लीजिए, 9 किसी दोनों में से किसी को, 63 को काटेगा, 42 को नहीं काटेगा, किसी एक को भी नहीं काटा, तो वह एचसीएफ नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन को आपने हटा दिया, तो जो चौथा ऑप्शन है वह आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? विकल्प डी। केवल आप क्वेश्चन को देखोगे, विकल्प को देखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जो सबको काटेगा वही एचसीएफ। तो 42, 63 और 140 को काटने वाला एकमात्र संख्या विकल्प डी, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अभी तक हमने आपको केवल डेफिनेशन बताया है, क्वेश्चन हम लोग अगले दिन से करेंगे, बट डेफिनेशन से देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हम उसे आपको बता रहे हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 24, 36 और 40 लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? कटने वाला। तो इस तीनों से जो कटेगा वही एलसीएम होगा। जो इस तीनों से कटेगा वही इसका एलसीएम होगा। तो इस तीनों से कटने वाला संख्या खोजिए। अब देखो हम क्या करेंगे ना कि इस तीनों में से किससे काटना हमारे लिए ज्यादा आसान है, हम उसको उठाएंगे 36 से। 36 से कौन कटेगा? जो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। ध्यान रहे 36 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो 36 को हम 2 भागों में बांट लिए। 36 से वही कटता है जो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। अब ढूंढिए आपके 9 से कौन कटेगा। देखिए अंकों का योग 2 और 1 3, 9 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। अंकों का योग 4 और 2 6, 9 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। अंकों का योग 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। 3 ऑप्शन को आपने छांट लिया, तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा वह तो आपका आंसर हो ही जाएगा। अब यही ऑप्शन बाकी के सभी संख्याओं से कटेगा। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। 24, 36 और 40 तीनों से जो कटेगा वही एलसीएम होगा। तो तीनों से कटने वाला कौन सा विकल्प है? तो 36 को सबसे पहले देखिए, हमसे ना 9 से काटना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो जो संख्या 9 से कटेगा वही 36 से कटेगा। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो वह 36 से भी नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या 9 और 4 दोनों से कटेगा तब 36 से कटेगा। तो 9 से अगर नहीं कट रहा है तो फिर वो 36 से नहीं कटेगा। तो यह विकल्प भी 9 से नहीं कटता है, यह भी 9 से नहीं कटता है, विकल्प डी भी 9 से नहीं कटता है। तो बाकी के संख्या से कट भी जाएगा। 9 से नहीं कटता है मतलब 36 से नहीं कटेगा, और बाकी के सभी संख्याओं से कट भी जाएगा, फिर भी हमारा एलसीएम यह नहीं होगा। तो हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा? विकल्प सी बन जाएगा। देखो बहुत ही आराम से विकल्प की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। अगला देखिए क्या है, 9, 30, 27, 15 का एलसीएम लघुत्तम, जो इन चारों से कटेगा वही एलसीएम। तो 9 है तो सबसे पहले 9 से चेक करिए, यह तो 9 से नहीं कटेगा, यह भी 9 से नहीं कटेगा। अच्छा यह वाला 9 से कट जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन नन भी है, तो हमें अब सबसे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 9 तिया 27, 3 9 27, 27 दाई 270, 15 एकम 15, 12 15 8 120, यानी 270 इन चारों से कटेगा, इसलिए इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अगला है 18, 42, 102 का महत्तम कौन होगा? काटने वाला। तो ऐसे ऑप्शन को चुनिए जो इस तीनों को काटे।
तो सबसे बड़ा विकल्प ए है। क्या विकल्प ए तीनों को काटेगा? नहीं काटेगा सर। 14 18 को नहीं काटेगा। क्या 8 तीनों को काटेगा? नहीं काटेगा। क्या 7 तीनों को काटेगा? नहीं काटेगा। तो एकमात्र विकल्प बचा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर विकल्प डी होगा 6। देखिए 6 तीनों को काटेगा। जब आपने 3 ऑप्शंस को हटा ही दिया है तो चौथा ऑप्शन तो आपका वैसे भी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला देख लीजिए क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है पॉइंट के रूप में। देखो पॉइंट के रूप में अगर क्वेश्चन दिया जाए ना तो पहले इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। तो जो भिन्न वाला क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं, फिर पॉइंट वाले में भी आ जाएंगे ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए। अब देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में रहे ना तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं यहाँ समझना आप। भिन्नों का यानी पी बाई क्यू के रूप में क्वेश्चन रहे, भिन्नों का एलसीएम, ठीक है। अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहे और उसका एलसीएम निकालना हो, मींस कि अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करोगे ना कि जो भी ऊपर वाला है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, तो अंशों का हम निकालेंगे एलसीएम। क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में तो आंसर भी भिन्न के रूप में। अंशों का निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम और हरों का यानी कि बट्टा वाला का क्या निकालेंगे एचसीएफ। यानी क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो दोनों काम आपको करना पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा और एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला है आपका एचसीएफ निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहे, पी बाई क्यू के रूप में रहे, बट्टा के रूप में रहे और उसका अगर एचसीएफ निकालना पड़े ना, यानी भिन्नों का एचसीएफ मौसा निकालना पड़े, तो हम निकालेंगे अंशों का एचसीएफ। अंशों का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। और अगर आपने अंशों का यानी ऊपर वाले का एचसीएफ निकाला है तो फिर आपको हरों का क्या निकालना पड़ेगा, तो आपको हरों का निकालना पड़ेगा एलसीएम। मतलब क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में है तो आपका ड्यूटी डबल हो जाएगा, दोनों काम आपको करना पड़ेगा। अगर एलसीएम भी पूछेगा फिर भी एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ भी पूछेगा फिर भी एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा। अब याद कैसे रहेगा, तो देखो याद ऐसे रखेंगे कि अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में है तो आंसर भिन्न के रूप में होगा। अगर एलसीएम पूछेगा तो फिर ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, मतलब जो पूछेगा वही ऊपर का। अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर का, और अगर ऊपर का एलसीएम निकाले हैं तो नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछा है तो फिर ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। यानी जो पूछा जाएगा वही ऊपर का हम लोग करेंगे। ध्यान रहे एक बात कि एलसीएम अगर भिन्नों का निकालना पड़े या एचसीएफ निकालना पड़े तो दोनों काम करना पड़ेगा, हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। अगर आपने अंश का एलसीएम निकाला है तो हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, अगर आपने हर का एचसीएफ निकाला है तो अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब दोनों काम आपको करना पड़ेगा। फिर हम पकड़ेंगे कैसे, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो निकालना होगा वही ऊपर का निकालेंगे। अगर एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम, और अगर एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 5/7 क्वेश्चन में क्या है 5/7, ठीक है, 7/8 और आगे क्या है आपका 8/9। अब इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है तो फिर आप क्या करोगे, आप ऊपर वाले का निकालोगे एलसीएम। तो 5 7 8 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 7 8 में कहीं कुछ कॉमन नहीं है तो इसका गुणनफल एलसीएम, तो 8 पंचे 40 सत्ते 280। ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा 280। अब आपने ऊपर वाले का एलसीएम निकाला है तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालो। तो 7 8 और 9 का मौसा क्या होगा, आप बताओ, वह बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो 7 को भी काटे, 8 को भी काटे, 9 को भी काटे। तो ऐसा संख्या कोई नहीं है, मतलब कि 1 होगा। इस तीनों को काटने वाला कोई संख्या है नहीं, तो 1 होगा। यानी 280/1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप, लघुत्तम यानी कि लॉस निकालना था तो हमने क्या किया, अंशों का यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम और हरों का एचसीएफ यानी कि नीचे वाले का हमने क्या निकाला एचसीएफ। उसी तरीके से आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हमें 2/3, ठीक है, 2/3, 4/5 और 6/7 का मौसा निकालना है यानी कि महत्तम समापवर्तक। इसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, यह निकालना है। हम क्या करेंगे, मौसा निकालना है तो ऊपर वाले का निकालेंगे मौसा। तो 2 4 6 का मौसा 2 हो जाएगा ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों को काटेगा वही मौसा होगा। तो 2 4 6 का मौसा तो 2 हो जाएगा।
अब ऊपर वाले का मौसा निकाले हैं तो नीचे वाले का एलसीएम, तो 3 5 7 तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका गुणनफल एलसीएम, तो 3 पंचे 15 सत्ते 105, यानी कि 2/105 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिया जाए तो इस तरीके से आपको उसे सोल्व करना है और भिन्न के रूप में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर पॉइंट के रूप में मिल जाए हमें क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पॉइंट के रूप में है। देखो क्वेश्चन अगर पॉइंट के रूप में मिले ना तो आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10 होगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12/5। चलिए तो लिख दीजिए पहला भिन्न हो गया 12/5। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट हटाइएगा 2 अंक के बाद दशमलव है, बट्टा में 100 होगा, 4 से काटिएगा 4 9 36, 25 चौके 100, तो 9/25 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला है 1 अंक के बाद दशमलव, पॉइंट हटाइएगा बट्टा में 10, 2 से काटिएगा 36, बट्टा में क्या हो जाएगा 5, तो 36/5। कोई परेशानी इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, भिन्न पॉइंट वाले संख्या को भिन्न में बदल दिया। भिन्न में कैसे बदलेंगे भाई, 1 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 100 होगा, 3 अंक के बाद दशमलव रहता, पॉइंट हटाते बट्टा में 1000 होगा। अब एक चीज का ध्यान रहे कि जब भी आप पॉइंट हटाओगे और बट्टा में 10 लिखोगे आप, उस केस में ना अगर कटने वाला होगा तो जरूर काटना। दोनों कट रहा है 2 से तो हम काटेंगे, दोनों कट रहा है 4 से तो काटेंगे, दोनों कट रहा है 2 से तो काटेंगे, जरूर काटिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रहे जब भी आप भिन्न में बदले तो कटने वाला हो तो फिर आप जरूर काटे। अब इसका देखो क्या निकालना है भाई, इसका निकालना है HCF, तो भिन्नों का HCF निकालना तो अभी आपने सीखा है ना, ऊपर वाले का HCF, तो 12 9 और 36 का HCF 3 होगा क्या, देखो तो जरा 12 9 और 36 तीनों कितना से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 9 को और छोटा करेंगे 3 से कट जाएगा, तो HCF 3। अब ऊपर वाले का HCF आपने निकाला है तो नीचे वाले का तो LCM निकालना पड़ेगा, चूंकि क्वेश्चन भिन्न के रूप में है। तो 5 25 और 5 LCM निकालना है, किसको पकड़ोगे आप, 25 को, 25 का पहाड़ा, 25 को यह दोनों काट रहा है तो LCM आपका 25 हो जाएगा। अब 3/25 का मान पुनः पॉइंट में आप कन्वर्ट करो, 0.30 हो जाएगा ना, 25 से कम 25, 5 बचेगा, 0, 25 दूना 50, 0.12 पॉइंट के रूप में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर 0.12 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। वैसे भी ध्यान रहे क्वेश्चन में अगर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, एलसीएम अगर निकालने चले हैं 2 अंक के बाद दशमलव है तो आपके आंसर में भी 2 अंक के बाद दशमलव, अधिकतम जितना अंक के बाद दशमलव होगा आपके आंसर में अधिकतम उतना अंक के बाद दशमलव आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला देख लीजिए क्या है, 1.08 है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 100 होगा, 4 से अगर काटेंगे तो 27 चौके 108, 25 चौके 100, 27/25, चलो पहला संख्या हो गया, हम लिख दिए। आगे बढ़ो आप, आगे पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 100 होगा, 4 से काटेंगे 9, 4 से काटेंगे 25, यह बात आपके समझ में आ रहा होगा पक्का। अब आगे चलिए, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10, 9/10 हो जाएगा, जो कटने वाला था उसको काट दिए। निकालना क्या है, देखो GCD यानी कि HCF, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी HCF। ऊपर वाले का HCF निकलेगा 27, 9, 9 का HCF क्या होगा 9। अरे वो बड़ा से बड़ा संख्या जो इस तीनों को काटेगा, तो इस तीनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या तो 9 ही है ना, 9 देखो तीनों को काटेगा, वैसे भी छोटका को पकड़ेंगे सबको कटवाएंगे। अब ऊपर वाले का HCF निकाले हैं तो नीचे वाले का LCM, तो 25, 25 और 10 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन होगा, 50 ही होगा ना। 25 को पकड़ेंगे, पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक यह दोनों नहीं काटे, तो यह काटा है यह नहीं काटा है, 25 गुना 50, यह भी काटेगा, एलसीएम हो जाएगा 50। अब 9/50 करिए, 0.90 हो जाएगा, 50 एकम 50, 40, 5 8, यानी 0.18 आपका क्या हो जाएगा, GCD हो जाएगा, यानी कि महत्तम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, हमें इन संख्याओं का बताना है एलसीएम। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस का एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है उन सभी चीज़ों को हम लोग आज देख लेंगे, इसके बाद फिर टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमें बताना है कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब इन संख्याओं में देखिए खास चीज़ क्या है कि क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में है, तो ताकि क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में है इसलिए इसका आंसर भी बेस और पावर के फॉर्म में होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा आंसर भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन अगर भिन्न के रूप में होगा तो आंसर हम लोग भिन्न के रूप में निकालेंगे, क्वेश्चन अगर पॉइंट के रूप में होगा तो आंसर हम पॉइंट के रूप में निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में होगा तो आंसर भी हमारा बेस और पावर के फॉर्म में निकलेगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम कैसे निकालें,
एलसीएम के साथ साथ हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए जब सबका बेस सेम हो, देख लीजिए 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6, 4 का पावर 4, सबका बेस सेम है। तो जब सबका बेस सेम हो तो इन चारों में या इन सभी में जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 4 का पावर 7 सबसे बड़ा है तो यह हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, हम समझाते हैं इस चीज को डिटेल में। और एचसीएफ क्या होगा, तो जो सबसे बड़ा है उसको आपने एलसीएम चुन लिया, तो इनमें जो सबसे छोटा होगा वह एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 का पावर देखो तो सबसे छोटा कौन है, 4, तो 4 का पावर 4 आपका एचसीएफ हो गया। मतलब एक चीज आपको याद रखना है कि जो हायर वैल्यू होगा ना, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा इस तरीके के क्वेश्चन में हायर वैल्यू होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। और जो लोअर वैल्यू होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, लोअर यानी कि सबसे छोटा वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं, जो लोएस्ट वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, एचसीएफ। हायर वैल्यू एलसीएम और लोअर वैल्यू एचसीएफ। अब ऐसा होता क्यों है, तो हमने आपको डेफिनेशन क्या बताया है कि जो सबसे कटेगा वही तो एलसीएम होगा ना, और जो सबको काटेगा वह एचसीएफ। तो आप सोचो जरा कि 2, 4, 8 का एलसीएम कौन होगा, तो इन तीनों से कौन कटेगा, 8 ही तो कटेगा। तो सबसे बड़ा देख लो, इन तीनों संख्या में सबसे बड़ा जो है वही एलसीएम हो गया। और जो सबको काटेगा वह एचसीएफ, तो सबको कौन काटेगा, जो सबसे छोटा होगा वही तो सबको काटेगा। तो सबसे छोटा वैल्यू 2 हो गया, यह आपका एचसीएफ हो जाता है। तो हायर वैल्यू जो होगा वह हमेशा एलसीएम हो जाता है और जो लोअर वैल्यू होता है वह एचसीएफ हो जाता है। दूसरी चीज कि हमने आपसे क्या कहा था कि जो सबसे कटता है वह एलसीएम कहलाता है और जो सबको काटता है वह एचसीएफ कहलाता है। तो 4 का पावर 7 इन सब से कट जाएगा, आप काट के देख लो। जैसे 4 का पावर 7 है ना, आप इसको काट के देख लो बाकी किसी से। 4 के पावर 7 को काटो 4 के पावर 5 से, कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा। कटने का मतलब क्या होता है कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो जब आप इसको काटिएगा तो क्या बचेगा, 4 का पावर 2 बचेगा। अब बोलोगे कि सर यह कैसे पता चला, तो 4 का पावर 7 का मतलब कि 4 गुना 4 गुना 4 कितना बार आया होगा, 7 बार। और 4 का पावर 5 का मतलब 4 गुना 4 कितना बार, 5 बार। तो 5 बार नीचे में 4 आया है, ऊपर में 7 बार। तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 4 बचेगा, यानी 4 का पावर 2 बच जाएगा। और कटने का यही मतलब होता है ना, जैसे 8 2 से कटता है, 2 चौके 8। देखिए कटने का मतलब क्या होगा कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर में बच भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझना है कि 4 का पावर 7 इन सब से कट जाएगा। जब 4 का पावर 5 से काटिएगा तो 4 2 बार बचेगा, 6 से काटिएगा तो 4 1 बार बचेगा, 4 का पावर 4 से 4 के पावर 7 को काटिएगा तो 4 3 बार बचेगा। तो जो हायर वैल्यू होगा वह सबसे कट जाएगा और जो लोअर वैल्यू होगा वह सबको काटेगा। तो यही कारण है कि बेस पावर के फॉर्म में रहने पर जो हायर वैल्यू होगा वह एलसीएम और जो लोअर वैल्यू होगा वह आपका एचसीएफ हो जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे भी हम लोग दोनों चीज़ निकालेंगे, निकालना भी है दोनों चीज़, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब अभी हमने आपको क्या बताया कि जो हायर वैल्यू होगा जब बेस और पावर सेम रहे उस केस में क्या करेंगे, जो हायर वैल्यू होगा वह एलसीएम हो जाएगा और जो लोअर वैल्यू होगा वह एचसीएफ हो जाएगा। अब इस बार क्या है ना कि बेस तो सबका सेम है लेकिन पावर नेगेटिव है, सबका पावर माइनस में है। और माइनस में क्या होता है ना कि जो वैल्यू जितना बड़ा दिखता है उसका मान उतना छोटा होता है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कर्ज। तो जितना नेगेटिव ज़्यादा होगा उतना लोग गरीब होगा और जितना नेगेटिव कम होगा तुलनात्मक रूप से वो अमीर होगा। तो माइनस में जो वैल्यू जितना बड़ा दिखेगा उसका मान उतना छोटा होगा और जो जितना छोटा दिखेगा उसका मान उतना बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। माइनस में जो दिखेगा सबसे बड़ा वह वास्तव में सबसे छोटा होगा और जो दिखेगा सबसे छोटा वह वास्तव में सबसे बड़ा होगा। तो हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम तो हायर वैल्यू होता है और हायर कौन होगा, माइनस में जो सबसे छोटा दिख रहा होगा ना वही आपका हायर वैल्यू होगा। यानी एलसीएम हो गया हमारा 5 का पावर -9। एलसीएम हायर वैल्यू होगा लेकिन माइनस होने के कारण जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वही हायर वैल्यू होगा। और एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ लोअर वैल्यू होता है और लोअर कौन होगा, माइनस में है तो जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा तो 5 का पावर देखो -16, यह सबसे बड़ा दिख रहा है, यही क्या होगा, यह सबसे छोटा हो जाएगा। उल्टा हो जाता है माइनस में रहने पर। माइनस में रहने पर हायर वैल्यू कौन होगा, जो दिखेगा सबसे बड़ा, और लोअर वैल्यू कौन होगा, जो दिखेगा, हायर वैल्यू कौन होगा, जो दिखेगा सबसे छोटा, और लोअर वैल्यू कौन होगा, जो दिखेगा सबसे बड़ा। तो माइनस में होने पर उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे अगले क्वेश्चन में चलिए, इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है और क्वेश्चन भी देखिए बेस और पावर दोनों फॉर्म में है, दोनों ही फॉर्म में बेस और पावर है।
क्वेश्चन है। तो देख लीजिए हमारा जो एलसीएम होगा वह भी इसी फॉर्म में होगा और जो एचसीएफ होगा वह भी इसी फॉर्म में होगा। तो दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पे निकालते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब कैसे एलसीएम निकालेंगे गौर से देखिएगा। एलसीएम के लिए क्या करना है कि क्वेश्चन में देखिए कुल मिला के कितना ग्रुप है, 1 2 3, 3 ग्रुप है। तो एलसीएम के लिए सभी ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखना है, किसी एक बेस को दोबारा नहीं लिखना है। मतलब आप इसमें देख लो कि कितने टाइप का बेस है, सबको लिख दो। तो 2 3 5 7 और 11 है तो लिख दो बस, जितने भी बेस है सबको लिखो। 2 × 3 × 5 × 7 × 11, जितने टाइप के आपको बेस दिखे ना सबको लिख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, लिख लिए हैं 2 3 5 7। चलिए इसमें 2 3 5 7 सब लिख चुके हैं, दोबारा मत लिखिएगा। 11 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 2 3 5 जो भी है ना, इस पूरे क्वेश्चन में जो भी आपको बेस दिख रहा है सबको लिख लीजिए, किसी को बस रिपीट मत करिएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखना है, किसी एक को दोबारा नहीं लिखना है। तो 2 3 5 7 लिख लिए। आगे देखिए 2 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 3 लिख लिए, नहीं लिखेंगे। 5 लिख लिए, नहीं लिखेंगे। 7 लिख लिए, नहीं लिखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, 11। आगे बढ़िए, 2 3 5 सब लिख चुके हैं। मतलब सभी बेस को आप लिख दीजिए, यह आपका एलसीएम होगा। हालांकि अभी पावर का काम इसका बचा हुआ है और पावर का काम बाद में करेंगे। अब आगे देखिए, अब एचसीएफ में क्या करना है कि एचसीएफ तो वह होगा जो सबको काटेगा और सबको वही काटेगा जो सब में कॉमन होगा। तो एचसीएफ वह होगा जो सब में कॉमन होगा। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक तो आपका 2 हो जाएगा। आगे देखिए और ढूंढिए कौन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक 3 हो जाएगा। और आगे ढूंढो कौन है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 हो जाएगा। और कोई होगा क्या। 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो एचसीएफ नहीं होगा। 11 केवल इसमें है, तो एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ कौन होगा, जो प्रत्येक ग्रुप में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो 7 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। 11 केवल इसमें है, इस दोनों में नहीं है, तो 11 नहीं आएगा। आप 5 और 10 का एचसीएफ निकालना होगा तो क्या निकालोगे आप, 5, क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसलिए इस दोनों का एचसीएफ 5 होता है। ठीक है, दोनों में होने के वजह से इसका एचसीएफ क्या होता है, 5 होता है। तो उसी तरीके से जो सब में होगा वही एचसीएफ होगा। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखना है, किसी एक को दोबारा नहीं लिखेंगे। और एचसीएफ वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। अब एक काम और आपको करना है, पावर डालना है। तो हमने आपसे अभी क्या कहा था कि एलसीएम हायर वैल्यू होता है, तो एलसीएम में आप रखिएगा हायर पावर और एचसीएफ में रखिएगा लोअर पावर। तो हायर पावर खोजिए, 2 का पावर अधिकतम सभी ग्रुप में कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 4, वहाँ पे 1, यानी 2 का पावर 4 अधिकतम सभी ग्रुप में। जहाँ सबसे ज़्यादा पावर होगा एलसीएम में वही डालेंगे। 3 का अधिकतम पावर यहाँ 1, यहाँ 2, वहाँ पे 2, तो अधिकतम पावर कितना है 2। 5 का देखिए अधिकतम पावर कितना है 2, 1, 4, तो हम 4 लिखेंगे। 7 का अधिकतम पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। 11 का अधिकतम पावर कुछ नहीं है तो 11 रह जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, एलसीएम में हायर पावर देना है और एचसीएफ में लोअर पावर, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू एचसीएफ होता है। अब देखिए 2 का पावर सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 डालेंगे। 1 नहीं भी डालेंगे तो काम चलेगा। 3 का न्यूनतम पावर यहाँ पे है, कुछ नहीं है, रहने दिए। 5 का न्यूनतम पावर यहाँ तो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 5 रखेंगे। यानी एचसीएफ में आपको लोअर पावर पूरे में से ढूंढ के जहाँ पे पावर उसका सबसे कम होगा उसको डालेंगे। और एलसीएम में क्या करना है, हायर पावर। जैसे 5 है तो पूरे में ढूंढेंगे कि 5 का सबसे कम पावर कहाँ है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, मतलब सबसे कम पावर 1 है, तो यहाँ 1 डालेंगे। पावर 1 नहीं भी डालिएगा तो भी वैल्यू वही होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि एलसीएम तो आपका हायर वैल्यू होता है और एचसीएफ लोअर वैल्यू होता है। तो एलसीएम में पावर भी हायर देंगे और एचसीएफ में पावर लोअर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका हमें बताना है एलसीएम, बट यहाँ पे भी हम लोग दोनों चीज निकालना सीखेंगे, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। क्वेश्चन अगर सीधे रहता, फैक्टोरियल नहीं लगा रहता, जैसे फैक्टोरियल 15 का मतलब क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 अप टू 15 तक। फैक्टोरियल 19 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के 19 तक का गुना। सीधे 19 रहता है इसका मतलब कि आपका 19 होता है, बट फैक्टोरियल 19 का मतलब 1 से लेकर के 19 तक का गुना होता है। फैक्टोरियल 21 का मतलब 1 से लेकर के 21 तक का गुना होता है। तो इसका एलसीएम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम हायर वैल्यू होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, फैक्टोरियल 39, यह आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है, फैक्टोरियल 15, तो फैक्टोरियल 15 आपका एचसीएफ हो जाएगा।
जो हाइयर वैल्यू होगा वह एलसीएम और जो लोअर वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बस हो गया आपका क्लियर। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ सर, तो अगर हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 का आप एलसीएम बताइए, तो आप क्या बताओगे, फैक्टोरियल 5 बताओगे। पता है क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 इस दोनों से कटने वाला संख्या फैक्टोरियल 5 ही होगा। फैक्टोरियल 5 देखिए, फैक्टोरियल 5 से तो कटेगा ही, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 से भी कटेगा। काट के देख लीजिए, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक का गुना, 1 से लेकर के 5 तक का गुना, और 3 का मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक का गुना, 3 तक गुना। इससे यह कट गया। कटने का मतलब है कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर में तो जितना टाइम से कटा है वह बचेगा ही। तो फैक्टोरियल 5 जो है 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, फैक्टोरियल 3 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि एलसीएम फैक्टोरियल 5 और एचसीएफ फैक्टोरियल 3। कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू जो होगा वह अपने से बराबर और अपने से छोटे सभी फैक्टोरियल वैल्यू से कटेगा। फैक्टोरियल 39 फैक्टोरियल 39 से भी कटेगा, 38 से भी, 37 से भी, 32 से भी, 31 से भी, 30, 28, 27 सबसे कटेगा। फैक्टोरियल 21 से भी कटेगा और बाकी अपने से छोटे सभी वैल्यू से कटेगा। तो हमें सिंपल सा एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन अगर फैक्टोरियल, इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे तो जो हाइयर वैल्यू होगा वह एलसीएम और जो लोअर वैल्यू होगा वह आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर 13। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बेस और पावर के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ भी क्वेश्चन आपका बेस और पावर के फॉर्म में दे रखा है। कैसे करें हम, सबसे पहले देखो हमें क्या बतानी है, महत्तम यानी कि एचसीएफ। हालांकि दोनों चीज निकालना हम सीखेंगे, लेकिन चूंकि एचसीएफ निकालना है तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए देखिए क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखिए, किसी एक को सॉरी एचसीएफ हुआ होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। तो एबीसी यहाँ भी है, एबीसी यहाँ भी है, एबीसी यहाँ भी है, तो एबीसी लिख दीजिए। एबीसी तीनों जगह देख लो, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी भी तीनों में है, सी भी तीनों में, तो जो सब में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ में पावर कैसा डालते हैं, छोटा, तो ए का कम से कम पावर देखिए 2, 4, 8, तो न्यूनतम पावर ए का 2। बी का न्यूनतम पावर देखिए 4, 3, 6, यहाँ पे 3 तो 3 डालिए। सी का न्यूनतम पावर 6, 8 और 2, न्यूनतम पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि एचसीएफ में आपको पावर डालना है न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा, और एचसीएफ में पावर डालना है सबसे छोटा, और एलसीएम में पावर डालना है सबसे बड़ा। एलसीएम हाइयर वैल्यू होता है और एचसीएफ लोअर वैल्यू होता है। अब जो पावर डालोगे इसी में से डालना है, अपने मन से नहीं डालना है। तो एचसीएफ निकाल लिए। अब हम लोग इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जितने भी टाइप का बेस दिख रहा है सबको लिखिए। तो एबीसी ही तो दिख रहा है, तो एबीसी को लिखिए। जितने टाइप का बेस, पहला में हो, दूसरा में हो, तीसरा में हो, कहीं भी जो भी बेस आपको दिख गया ना सबको आप लिखो। सब में कॉमन होना अनिवार्य नहीं है। कॉमन होना अनिवार्य किस में होता है, एचसीएफ में। एलसीएम में क्या होता है, जहां भी दिखे बेस सबको लिख दो। तो एबीसी 3 टाइप का बेस है, और एलसीएम में हाइयर पावर, तो ए का अधिकतम पावर देखो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, तो अधिकतम पावर 8। बी का अधिकतम पावर यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 6, तो 6 डालो। सी का अधिकतम पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, 8, तो 8 डाल लीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके के क्वेश्चन का हमें ऐसे बतानी होती है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें वेरिएबल और अल्फाबेट दोनों को मिक्स किया है, और हमें बताना है इसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम। चलो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसका एलसीएम निकालिए। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 10, 15 और 20 तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 60। हम 20 को पकड़ेंगे, इसका पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक यह दोनों नहीं काटे। तो 20 दूना 40 नहीं काटा, 20 तिया 60, 60 कोई भी काटेगा, ये भी काटेगा, तो एलसीएम 60। अब आगे आपको क्या करना है कि जितने टाइप का बेस दिख रहा है उसको लिख लीजिए। तो एबीसी 3 टाइप का बेस है तो सबको लिख लीजिए, और एलसीएम में पावर कैसा डालोगे आप, हाइयर। तो ए का हाइयर पावर 2, बी का 2, सी का 2, सबका हाइयर पावर 2 है। तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, यह आपका एलसीएम हो गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें एचसीएफ बताना होता तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले संख्याओं का। तो 10, 15 और 20 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 5 है। 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो एचसीएफ तो 5 हो जाएगा पहले संख्याओं का। अब आगे देखिए वेरिएबल में चलिए, एबीसी तीनों में है तो एबीसी आएगा। और एचसीएफ में लोअर पावर, तो पावर देख लो, ए का सबसे कम कहाँ कितना है,
ए का सबसे कम पावर 1, बी का सबसे कम पावर 1, सी का सबसे कम पावर 1 यानी कि ABC, 5ABC यही आपका HCF हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे कि संख्या और वेरिएबल दोनों मिक्स कर दे तो उस केस में हम लोग पहले संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद जो वेरिएबल है ABCD उसका एलसीएम निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ABC और XYZ का मौसा। देखो HCF निकालना है, दो ग्रुप में क्वेश्चन है ABC और XYZ। तो आप बताओ कि इस दोनों में कॉमन कुछ है? सर ABC और XYZ में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF क्या होगा? 1। और LCM क्या होगा? तो LCM के लिए तो सबको लिख देना है, तो ABC और XYZ सबको लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? LCM। HCF कौन होगा? HCF तो वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 होगा। बट LCM के लिए क्या करना है? सभी ग्रुप के बेस को लिख लीजिए, किसी को दोबारा मत लिखिएगा, जितना भी टाइप का बेस है लिख लीजिए, दोबारा मत लिखिएगा। और पावर तो है नहीं, तो यह आपका LCM हो जाएगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह बहुपद के फॉर्म में है। अब हमें इसका बताना है लघुत्तम। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लघुत्तम या महत्तम कैसे निकालते हैं समझिएगा। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखिए दो पार्ट में, यहाँ पे कॉमा है, दो पार्ट में क्वेश्चन है, 36x² और 49। तो 36x² के लिए हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 6x का होल स्क्वायर 36x² हो जाएगा, माइनस 49 के लिए 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आगे यह हो गया a² माइनस b²। तो कॉमन फॉर्मूला है a² माइनस b²। एक बार a प्लस b लिखेंगे और एक बार a माइनस b लिखेंगे, यही तो होता है ना। a² माइनस b² के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? a प्लस b इंटू a माइनस b। चलिए, तो एक पार्ट को हम लोग फैक्टराइज कर लिए। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यह तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। कैसे फैक्टराइज करते हैं? इसका गुना करते हैं इसके साथ, तो 21 छके 126। अब 126 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर 25 आ जाए, तो 18 सतह हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 18x माइनस 7x। देखिए 18 में 7 जोड़िएगा माइनस 25 हो जाएगा, और 18 सतह 126 इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए, प्लस 21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसी तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। अब इस दोनों में देखिए 6x कॉमन है, तो कॉमन वाला हटाइए, क्या बचेगा? x, और माइनस यहाँ पे 3। आगे माइनस 7 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? x, और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ भी आपका माइनस बचेगा 3। आगे देखो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 3 दो बार आता है तो उसमें से एक बार लिखते हैं, और बाकी दूसरा इसका फैक्टर, एक इसका गुणनफल 6x और एक माइनस 7, तो 6x माइनस 7। इसी तरीके से फैक्टराइज करते हैं ना आप। अब आगे चलिए, हम इसका क्या बताना है? LCM। हम HCF निकालना भी सीखेंगे। अब फैक्टराइज करने के बाद LCM कौन होगा? तो दोनों ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखिए, किसी को दोबारा मत लिखिएगा। तो 6x प्लस 7 इधर है, लिख दिए, इंटू 6x माइनस 7 इधर भी है, लिख दिए, इंटू अगले में चलिए x माइनस 3 है, लिख दिए, इंटू 6x माइनस 7 एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जितना भी बेस है सबको लिखिए, किसी को दोबारा मत लिखिए। तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हम इसमें 6x माइनस 7 लिख चुके हैं। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भाई HCF बता दो, मौसा बता दो कौन होगा, तो देखो दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है, तो 6x माइनस 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो HCF हो जाएगा 6x माइनस 7। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अगर क्वेश्चन बहुपद के फॉर्म में दे दिया। अगला देखिए क्या है, बोला है कि यदि x माइनस a, इसके बारे में क्या बोला है, इसके बारे में बोला है कि यह इस दोनों का क्या है, HCF है। यह वाला जो है ना वह HCF है इन दोनों संख्या का। तो हमें बताना है a का मान क्या होगा। हम ऐसा करते हैं, इस दोनों का HCF निकाल लेते हैं और उसके बराबर में इसको कर देंगे, चूंकि यह तो HCF ही है इस दोनों का, तो दोनों का ये HCF निकालते हैं। अब HCF निकालने के लिए तो हमें तोड़ना पड़ेगा, x² माइनस x माइनस 6, इसे तो तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या है आपका, दूसरे पार्ट में है x² प्लस 3x माइनस 18, इसे भी आपको तोड़ना पड़ेगा। अब देखो तोड़ने का तो एक तरीका हमने आपको बताया कि 6 के साथ x² के कोफिशिएंट का गुना करिए, 6 आया। अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर देखिए माइनस x है ना, तो माइनस x आ जाए, यानी कि माइनस 1 आ जाए। और वही काम इसके साथ भी करना है।
लेकिन एक चीज़ और आप समझिएगा, यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो 2 बार x तो आपका आएगा ही इस तरीके से। अभी आपने सोल्व किया भी है, थोड़ा शॉर्टकट समझिएगा। 2 बार आपका इस तरीके से x तो आएगा ही। चलिए हाँ सर आ जाएगा। अब दो ऐसा संख्या चुनिए, x का कोफिशिएंट देखिए कुछ नहीं है तो -1 और यह आपका -6। तो दो ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर -1 आ जाए। तो ऐसा संख्या है 3 और 2, किसी को पहले किसी को बाद में लिखिए। अब आगे यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो एक माइनस में रहेगा एक प्लस में रहेगा, तभी तो इस दोनों का गुणनफल -6 होगा। और -3 में 2 प्लस 2 ऐड करिएगा तभी तो -1 होगा। तो हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आगे चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2 बार x तो मिलेगा ही, इस तरीके से तो आपका फैक्टराइजेशन होगा ही। अब हमें क्या सोचना है, दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर -18 जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। तो 6 3 18, तो बड़ा वाला को पहले छोटा वाला को बाद में। गुणा करने पर माइनस, तो दोनों में से कोई एक माइनस रहेगा ही। और जोड़ने घटाने पर +3, यानी कि बड़का प्लस में होगा और छोटका माइनस में। देखिए 6 में से 3 माइनस करिए 3 और 6 3 -18 हो गया फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या बताना है इसका बताना है HCF। चलो HCF निकालो कौन होगा। देखो x - 3 यहाँ भी है और x - 3 यहाँ भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, x - 3। अरे इस दोनों का HCF क्या होगा, x - 3, जबकि दिया कितना है, x - a। कितना दे रखा है, x - a। तो x - 3 भी HCF है और x - a भी HCF है, इसलिए दोनों आपस में बराबर। इधर भी x है इधर भी x है, कैंसिल होगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बराबर a, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या था, x - 3 यहाँ भी था तो HCF होगा x - 3, जबकि HCF दे रखा था इस दोनों का x - a। तो x - 3 बराबर x - a, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया। इस फैक्टराइजेशन प्रोसेस को और आगे हम आपको समझाते हैं, और भी कई क्वेश्चन है यहाँ पे। नंबर 18 देख लीजिए। हम लोग इसको ट्राई करते हैं, फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना फैक्टराइजेशन का तो इसका एलसीएम HCF निकलेगा नहीं। तो गुणा करने पर 3, जोड़ने घटाने पर -4, तो 2 बार x तो आपका आएगा ही ऐसे। हाँ सर 2 बार x तो आएगा ही। अब सोचो आप, गुणा करने पर 3, जोड़ने पर 4, तो ऐसा संख्या 3 और 1 ही तो होगा। 3 गुना 1 3, और दोनों में अगर माइनस लगा देते हैं तो -3 - 1 -4 हो जाएगा। और -3 गुना -1 +3, यानी यहाँ प्लस रहे तो या तो दोनों माइनस में होगा या दोनों प्लस में होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहे तो दोनों में से कोई एक माइनस में रहेगा, तभी तो दोनों का गुणनफल माइनस में आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस रहे तो समझ जाइएगा कि या तो बड़का माइनस में होगा या फिर दोनों माइनस में। तो -3 - 1 -4 और -3 गुना -1 +3 हो जाएगा। जब प्रैक्टिस थोड़ा सा करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब इस पार्ट में चलिए, यहाँ पे भी तो 2 बार x लिखेंगे हम। हाँ सर 2 बार x तो लिखेंगे। अब दो ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुणा करने पर 6, जोड़ने पर -5, तो 3 और 2। अब दोनों क्या होगा आपका, माइनस में होगा, तभी तो -3 - 2 -5 हो जाएगा और दोनों का गुणनफल +6 हो जाएगा। अब दोनों फैक्टराइज हो गया। अब हमें क्या बताना है इसका, LCM। तो आप बताओ LCM के लिए क्या करोगे। सभी बेस को लिखिए, किसी को रिपीट मत करिएगा। x - 3 चलिए लिख दिए, x - 1 चलिए लिख दिए, इधर से x - 3 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। क्या है अब, x - 2 लिख लीजिए। यही आपका क्या हो गया, इसका LCM। HCF बतानी होती तो क्या करते, तो इस दोनों में जो कॉमन होगा वह HCF। तो x - 3 यहाँ भी है, x - 3 यहाँ भी है, तो इस दोनों का HCF क्या हो जाता, x - 3। जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका HCF हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 देखिए क्या है, बोला है इसका और इस वाले का HCF x - 6 है, तो k का मान क्या होगा। देखो हमें k का मान बताना है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसका कोई रोल है नहीं। इसका और इस दोनों का HCF x - 6 है, इसका मतलब x - 6 जो है ना वह इसको पक्का काटेगा, क्योंकि इस दोनों का HCF x - 6 कब होगा, जब इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। तो इसको पक्का x - 6 काटेगा, तो जो काटेगा उसके बराबर में 0 रखिए। यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया उसको केवल इसमें पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या है आपका, x² - 4x - 6 और बराबर में आप 0 रख दीजिए, क्योंकि x का मान यह वाला जो संख्या, यह वाला जो है वो इससे कट रहा है ना।
यह वाला जो है इससे कट रहा है, इसका मतलब कि इसमें इससे भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जितना से भाग करना है उतना बराबर लिखेंगे हम x का मान, और वहां से जो x का मान आएगा इसमें डालेंगे तो शेष निकल जाएगा, और शेष क्या होगा इसका 0। शेष 0 क्यों होगा, क्योंकि यह वाला संख्या इससे पूरा पूरा कट रहा है। बाद बाकी देखिए अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि जो HCF होगा उसके बराबर में 0 रखेंगे, और जिसमें k दिया हुआ होगा उसके बराबर भी हम 0 करेंगे, और बस x का मान पुट करेंगे, k का मान निकल जाएगा। तो x के जगह हम रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस x के जगह 6, तो 6 गुने k 6k, और माइनस कितना 6, और बराबर कितना 0। अब देखो 36 में से 6 माइनस करिएगा 30, तो माइनस 6 के बराबर इधर 30 प्लस 30 इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से काटिए 6 पंचे 30, यानी के का वैल्यू कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए नंबर 20, और यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगले दिन से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टाइप 1 से बाकी के सभी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ सीखे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे और किन किन तरीके का संख्या आ सकता है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। अगला देखिए, यहाँ पे है 3 × a³ - b³, और अगला इतना है, इसका एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले 3 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा 33, तो इस विकल्प में नहीं है, इसको तो आप हटा दो। 11 और 3 का एलसीएम 33। बाकी अब इन संख्याओं को तोड़िए, तो इसको तोड़िए। a³ - b³ के लिए हम क्या लिखते हैं, a - b, फॉर्मूला है a - b × a² + ab + b²। क्लियर, इतना लिखते हैं इसके लिए। अब आगे आ जाइए, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a⁴ - b⁴ है, तो इसको लिखते हैं हम a² + b² और इंटू a² - b² या फिर a + b × a - b, इतना लिखते हैं। यह फॉर्मूला ही है, इसका फॉर्मूला इतना होता है, इसका फॉर्मूला इतना होता है। अब 11 और 3 का एलसीएम क्या होगा आपका, 3 और 11 का एलसीएम यह तो 33 हो जाएगा। बाकी के सभी बेस को आप लिख लीजिए, तो a - b इंटू इतना इधर है तो लिख लिए, a - b है इंटू a² + ab + b² इतना। चलिए इधर वाला तो पूरा बेस लिख लिए। आगे a² + b² है, लिख लीजिए, अब तक नहीं लिखे हैं, तो a² + b² इंटू a + b, तो a + b अब तक नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए a + b हो जाएगा, इंटू a - b, तो a - b यहाँ लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। अरे सभी बेस को तो लिखना है, किसी को दोबारा मत लिखिए। तो a - b लिखेंगे, a² + ab + b² लिखेंगे, a² + b² लिखेंगे, a + b लिखेंगे, सिर्फ इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि a - b पहले लिख चुके हैं। अब देखो आप क्या होगा, 33 है तो 33 तो रहेगा ही, और इतना का वैल्यू देख लो कितना आया था, a³ - b³, तो लिख दो आप a³ - b³, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन है इसी का है ना, फैक्टराइजेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें देखना पड़ा कि a - b यहाँ पे है, a - b यहाँ पे है और आगे भी a - b है, तो दोनों में से सिर्फ एक को लिखना है। तो a³ - b³ आगे देखिए जो बचा हुआ है उसको लिखिए, तो a² + b² और इंटू a + b। देख लीजिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ना, a³ - b³, a² + b², आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। तो आराम से इसको समझ के आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन बहुपद के रूप में भी रहे फिर भी आप उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एलसीएम एचसीएफ निकालने पर आधारित, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया है समाप्त।